नमस्ते बच्चे। आज हम देखेंगे गौरा। इसके पहले भी हम गौरा देखे थे। गौरा कौन है? गौरा एक गाय है। एक गाय की बछड़ा लाल मणि है। एक गौरा की पालने की इच्छा पहले लेखक को नहीं है, बाद में अपनी बहन की आदेश से गाय पालने की इच्छा हुई। उसके बाद ये गाय को ये मोहल्ले में लाते समय एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किए, माला पहनाते हैं, बाद में आरती लेते थे। उसको आंखों में आरती को देखते समय दीप बहुत ज्यादा हजारों दीपों की समान है। इसी तरह उसका वर्णन पढ़े थे। ये गाय की बछड़ा को लाल मणि नाम रखे थे। ये 12 लीटर दूध देती थी। इस तक हम पढ़े थे। आज हम देखेंगे ये दूध दोहने के लिए एक आदमी चाहिए, इसलिए क्या किए ये वाला हम पढ़ना चाहिए। अब कुछ दुग्ध दोहन की समस्या कोई स्थायी समाधान चाहती थी। ये दूध दूधने का काम के लिए एक मिल्कमैन को क्या देखा था। नौकरों में नागरिक तो दूधने जानते ही नहीं थे। सभी वर्कर्स को कैसा है ये दूध दूधने का काम नहीं मालूम है। इसलिए क्या किए, वे अभ्यास न होने के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। इसलिए बहुत ज्यादा हवस दूध दोहने के लिए ये स्पेंड करना चाहिए। इसलिए क्या करते थे, गौरा के आने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूता देता था, ये गौरा आने के पहले क्या हुआ, एक मिल्कमैन आया था। ये एवरीडे मिल्क देने के लिए एक मिल्कमैन, ये दूध वाला, ठीक है ना, दूध वाला। जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के नियम आग्रह किया, ये क्या किया, ये दूध वाला, मुझे मालूम है ये काम, इसलिए मुझे दीजिए। इसी तरह क्या किया, आग्रह किया। तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। तुरंत क्या लिए, तो दूध दोहने का काम करो। इसी तरह उस आदमी से सौंपा दिए। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया। ये अच्छा गाय है, मैं हमने पढ़ लिया है ना, 12 लीटर दूध देती थी, बहुत अच्छी तरह होने वाला एक सुंदर गाय। ये क्या किया, ये दूध दोहने का आदमी आने के बाद 2-3 महीने के बाद आफ्टर 2 or 3 months क्या हुआ, दाना चारा बहुत कम कर दिया। ये खाने का कम क्या किया, बहुत कम, वेरी लेस, ठीक है ना। वह उत्तरोत्तर दुर्बल और स्थिर रहने लगी। ये दुर्बल माने ये गाय कैसा है, बहुत वीक। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। इसलिए डॉक्टर को बुलाकर, ये वेटनरी डॉक्टर है ना, उसको बुलाकर ये गाय को दिखाए। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान गूंजते रहे। ये क्या किए, ये डॉक्टर ने बहुत ज्यादा दिन अनेक प्रकार माने मोर ऑफ द टाइप क्या किए, निरीक्षण, उसके लिए एक कैसे ठीक करना। पहले टैबलेट दिए, बाद में दवाई देने के बाद में एक्सरे ले लिया। एक्सरे लेने के बाद उसको मालूम हुआ, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट देने के बाद एक्सरे ले लिया। एक्सरे में जांच करके देखे, उसमें देखे तो क्या हुआ, अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय के सुई खिला दी गई है। क्या है सुई, सुई माने क्या है, नीडल।
ये फूड में क्या मिक्स करके नीडल को उस गाय को दे दिए, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय के पार हो जाएगी। इसलिए क्या हुआ, रक्त ब्लड है ना, ये ब्लड क्या हुआ, हृदय के पार हो जाएगी। हृदय के पास, ये गाय के हृदय के पास ये सुई क्या हुआ, जाएगी, ये मालूम होगा। तब रक्त संचार रुकने से उनकी मृत्यु निश्चित है। ये बहुत ज्यादा खून निकला, इसलिए क्या हुआ, ये मरने का समय है। ठीक है ना, गाय मरने का समय है, ये निश्चित किया। अंत में एक ऐसा निर्णय सत्य उद्घाटित हुआ। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। क्या हुआ, मेरा फीलिंग्स कैसा है, बहुत कष्ट है। कष्ट माने क्या है, सारो दुख, सैड, वेरी सैड है, आई एम वेरी सैड। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है, गाय ये एनिमल है, गाय एनिमल है ना, ये एनिमल को काऊ के लिए क्यों नीडल को दे दिए। नीडल, सुई माने क्या है, नीडल। ये दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। कैसे सुई चली गई, डॉक्टर के अंतर से ज्ञात हुआ, दाने चारे के साथ गई। ये खाने का चीज है ना, ये ग्रास, ये सभी है ना, उससे क्या हुआ, ये सुई जा गई। गुड़ की बड़ी डली भीतर रुकी, सुई ही गले के नीचे उतर जाती है। एक इधर है गले के नीचे, गले माने क्या है, नेक, नीचे माने क्या है, डाउन, ठीक है ना, ये नीचे गले के नीचे जा गई और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। ये क्या हुआ, रक्त के साथ मिलकर, ये ब्लड के साथ मिलकर माने क्या है, मिक्सिंग होकर ये सुई कैसा है, ये हृदय के पास गई। हृदय माने हार्ट है ना, उसके पास। अंत में एक ऐसा निर्माण सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः खुद ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते। ये दूध वाले ने क्या किया, ये सभी घर में क्या किया, इसी तरह किया। ये मैटर सभी को मालूम हुआ उस समय। ये 12 लीटर्स दूध देती है ना, इसलिए जलस है। ये जलस के कारण क्या हुआ, फूड के साथ ये मिक्सिंग करके ये नीडल को दे दिया। ये दूध वाले से बहुत फेथ है ना, ट्रस्ट है, इसलिए क्या हुआ, ये कुछ भी संदेह नहीं। लेकिन इसके बाद, ये इंसिडेंट के बाद क्या हुआ, ये विश्वास, ये फेथनेस क्या हुआ, बदल गया। तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष, तब गौरा का मृत्यु संघर्ष आरंभ हुआ। ये डेथ का समय आ गया, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन टिकर उड़ता है। अभी कैसा है उसका याद, स्मृति मेमोरेबल है ना, ये मेमोरी भी बैलेंस है। डॉक्टर ने कहा गाय को सेब के रस पिलाया जाया, ये एप्पल जूस दे दिए तो सुई पर कैलिशमय जाने और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य कई शेर से रस निकला जाता और नली से घोड़ा को पिलाया जाता। बहुत ज्यादा क्या किए, ये ट्यूब से जूस को पिलाए। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। ये शक्ति के लिए क्या देते हैं, इंजेक्शन। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूंजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। ये एनिमल्स के लिए इंजेक्शन कैसा है, बहुत मोटा है, मोटा माने बहुत बड़ा है।
सिरंज, ठीक है ना। उसके लिए दवा भी बहुत ज़्यादा, दवा माने मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप सल। अभी क्या हुआ, ये गाय मर गई। लालमणि बहुत ज़्यादा समय क्या हुआ, ये माँ के साथ रखी थी। ये देखने के बाद ये लेखिका मन बहुत दुखमयी था। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गोरा को देखने गई, तब जैसे ही अपना मुख सदा के लिए समान मेरे कंधों पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा हो गया। क्या हुआ, ये गाय क्या हुआ, डेथ हो गया, इसलिए डाइड। मेरी बांगों पर से सरकर धरती पर आ रहा कदाचित सुई ने हृदय बेंध कर बंद कर दिया। ये हाथ में जाने से या सुई उसका मृत्यु हो गई। ये लालमणि को देखते समय कैसा है, बहुत दुख की बात है। मनुष्य में कैसे माँ होने से कैसा है, ये बच्चे अलग रखते हैं ना, उसी तरह है। ये गौरागिनी को देखते समय बहुत करुणामय है, ठीक है ना। लालमणि को देखकर लालमणि कैसा है, ये बच्चों की तरह इधर उधर कूद कर उछलता कूदता है, ठीक है ना, इधर उधर कूद कर जाता है। उसको देखते समय बहुत लेखिका को बहुत मन में दुख होता है। देखिए बच्चे, इसमें होने वाला क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरह पढ़िए, मीनिंग्स को अच्छी तरह पढ़िए, ठीक है ना। लर्न एंड राइट वेल बच्चे। एक बार देखिए बच्चे, वयस्संधि बाल्य और यौवन के बीच के अवस्था, गोवत्सा, बछिया, गौपुत्री, कुक्कुट, मुर्गा, परीक्षक, सेवक, निर्मम, ममताहीन, अलसाई सी, बल्य, घेरा, यातना, पीड़ा, तकलीफ, अंतर्धान, छिप जाना, दिखाई न देना, अलंकृत, सजा हुआ, पयस्विनी, दुधारू, दूध वाली, निरुपाय, जिसका कोई उपाय न हो, निष्प्रभ, प्रभा विहीन, चमत्कारहीन, चामर, चव्वर, चैवर, बिलौरी, बिल्ली जैसी, आलस्यपूर्ण, मंतर, धीमी, आकुलता, चिंता, बस्तर, पुत्र, आसन्न, नजदीक, निकट। बच्चे, इस कठिन शब्दार्थ के साथ आप क्वेश्चन आंसर भी लिखिए।